महासागर के बीच एक ओनेल रिक यानी कि वो जगह जहां से तेल को ड्रिल करके समुंदर से बाहर निकाला जाता है, पर अभी उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है जिसे ठीक करने के लिए 2 इंजीनियर उसी की ओर जा रहे हैं। एस में से एक तो पानी के अंदर चला जाता है जहां वो किसी टाइमर जैसी चीज को फिक्स कर देता है, वही उसका दूसरा साथी ऊपर उसे गाइड करता रहता है। अब आगे उसे क्या करना है, पर इतने में कोई विशाल चीज आकर उनके राह से टकराती है जिससे वो थोड़ा डर जाते हैं। पर जो नीचे रहता है वो जब इस चीज को देखता है तो उसे चलाने तक का मौका नहीं मिलता, और उसे जब अपना जबला खोला तो वो उसमें पल भर में समा गया। अब ऊपर बैठा साथी को कुछ भी पता नहीं चलता कि नीचे अभी अभी क्या हुआ है। वो बार बार अपने साथी को आवाज लगाता रहता है लेकिन कोई भी रिस्पांस उसका नहीं आता, पर वो घबरा गया। तभी इतने में वही चीज आकर उससे भी खत्म कर देती है। यहाँ बस हम उसके दांत को ही देख पाते हैं, जो किसी मछली या फिर किसी वेल जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। जरूर कुछ तो है जिसकी कल्पना इंसानों ने अभी तक की नहीं है। बील अब कहानी को साल आगे जाती है, जहां हम पाउल नाम के उस शख्स को देखते हैं जो कि मॉस्को के उस छोटी से टाउन में आया हुआ है छुट्टियां मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ, पर साथ साथ में वो एक इंजीनियर भी है। दरअसल उसे यहाँ पर उसकी कंपनी ने भेजा है ताकि वो उसी हाइल रेक की जांच कर सके जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और वहां पहुंचने के लिए टाउन की सबसे करीब था। पर उसकी हालत को देखकर पावल को कुछ ठीक सा नहीं लगता, क्योंकि जैसे उसने फोटो में देखा था वैसा तो ये टाउन बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग बेहद ही अजीब हैं। कोई भी उसकी बात का सही से जवाब तक नहीं दे रहा। जो देख पावल कहता है कि आप जिस टाउन में रहते हैं वो मेरी ही कंपनी ने बनवाया है और मैं उसी में काम करता हूँ, बस मुझे यहाँ पर एक होटल की तलाश है। तब एंड्रिक नाम का आदमी उसे सवाल का जवाब देती हुई कहता है कि यहाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो, लेकिन यहाँ पर तुम आए क्यों हो? तुम लोगों ने ही ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई नहीं, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो चलो, मैं तुम्हें इतना कहकर वो इन्हें होटल की ओर ले जाने लगा। बीच में उसने अपने भगवान की मूर्ति के आगे कुछ पैसे दान कर दिए, जैसे मानो कुछ बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला हो। थोड़ी ही दूरी पर वो होटल थे, लेकिन पॉल के परिवार को वो कुछ खास पसंद नहीं आते, पर फिर भी इन्हें वहां रहना ही पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। तो कोई चारा भी नहीं था। अब जाते जाते एनरिको से अपने परिवार का ख्याल रखने को कहता है। जो सुन पॉल घबराकर पूछता है, ख्याल? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या यहाँ पर कोई खतरा है? इसके जवाब में एंडिक ने बड़ी ही सादगी से कहा, हाँ ब्लेक। डीमन का अब कुछ देर हुए नहीं थे कि तभी उसके पास उसके बूस का काल आ गया, जिसने कहा कि उसने अभी रक पर जाना होगा। तो वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, और हो सके तो कोई दूसरा होटल ढूंढने की कोशिश करना। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस लौटने की कोशिश करूंगा। इतना कह कर पाउल समंदर किनारे आ गया, जहां बैठे लायो गार्ड को उसने अपनी तस्वीर दी, एक याद के तौर पर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो इसे ढूंढने आ सके। उसके बाद वो बोर्ड की तरफ चला गया जो उसे कंपनी की ओर से मिली थी, लेकिन यह दोस्तों उसके जाते ही इस गार्ड ने वही फोटो फाड़ दी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। पर उसने ये क्यों? क्या ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अब नीवन, जो कि उस बोर्ड को चला रहा था, पुलिस से पूछता है कि आखिर इस टाउन को हो क्या गया है। सब लोग यहाँ पर ऐसा क्यों बरतरफ कर रहे हैं जैसे कि मानो कुछ बड़ा हादसा हुआ हो। तब नीवन बताता है कि उन्हें ऐसा बरतरफ करने की वजह है डर, एक ऐसी चीज का जिसे देखा किसी ने नहीं है लेकिन महसूस सभी ने किया है। उसे हम लोग ब्लैक डीमन के नाम से पुकारते हैं, जो कि यहीं कहीं उस सागर में छिपकर रहता है। उसकी बात हुस्न पाउल खूब हंसता है, क्योंकि उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उस बीच वो नीवन उसे बीच में बने एक पॉट पर उतार कर कहता है कि उससे आगे उसे खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो और आगे नहीं जा सकता। उधर पोल की पत्नी क्रिश्चियन उसे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मानो सब कुछ अजीब सा हो रहा है उसकी आंखों के सामने। इस बीच इसी होटल में शराब पी रहा है एक शख्स अंजील के साथ बिदतमीजी करने लगता है, जिसे क्रिश्चियन को गुस्सा आ गया और उसे वही रखी बोतल उसके सर पर दे मारी और होटल से भाग निकली। बाहर आकर उन्हें पता लगा कि किसी ने उनकी कार के टायर को ही फाड़ दिया हो, जो देख वो फौरा भूख की तरफ भागी। वहां खड़ा एक शख्स को बोलने लगी, प्लीज हमें रख तक लेकर चलो, पर वो आदमी मना कर देता है। वो उसे पैसे भी ऑफर करती है, लेकिन तब भी वो नहीं मानता। तभी उसने देखा कि कुछ गंडे उस परिवार को मानने के लिए उसकी ओर आ रहे हैं, और इसीलिए उसने उनकी मदद को मान गया। सैन शप्टूकर पहुंचता है पाउल पर, जो कि अकेले ही रक्की और जा रहा है। पर वहां जाकर उसे पता लगा कि रक्की तो हालत बेहद ही खराब हो रखी है। बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि उसके आसपास का पानी पूरा लाल है। खैर वो अंदर गया तो उसे वहां एक डॉग मिला। तभी 2 लोगों ने इस पर हमला कर दिया। तो पाउल खुद के बच्चा आफ के लिए कहता है कि वो इंजीनियर है और आयल रैक को देखने के लिए आया हुआ है। तब वो दोनों रख जाते हैं और कहते हैं कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, मेरे दोस्त, सब कुछ खत्म हो चुका है।
अब ये अचानक उन्हें बाहर से एक बोट की आवाज़ आती है, तो जो देखने गए तो पता लगा कि उसमें पाल का परिवार है जो इसी और आ रहा है। हेनरी जो कि दूरबीन से सब कुछ देख रहा था, उसे एक काला साया नजर आता है जो उनकी बोट के नीचे से गुजर जाता है, लेकिन इन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जो इस रख पर खड़े थे, इन्हें एहसास हो गया कि वो जो कुछ भी है अब इसी भूट की उड़ा रहा है, और इसीलिए वो तेज तेज आवाजें लगाने लगते हैं। जो देख बोल उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर वो दोनों नहीं रखते और बार बार आवाजें करते रहते हैं, जिसे वो जो कुछ भी था वो इस बोर्ड से दूर हो जाता और ये लोग सही सलामत रख पर आ गए। लेकिन अचानक से अंजील का पैर स्लीप हो गया, वो पानी में गिर गई। इस दौरान उसने जो कुछ भी पानी में देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बलचारों और बस इंसानों की कटे हुए हाथ और पैर पड़े थे और वो उसकी ओर आ रहा है, जिसे डर कर वो चलाना शुरू करती और सभी ने फौरन उसे ऊपर उठा लिया। इसकी जान बचा लिया, पर पोल को अपने सवाल का जवाब चाहिए, यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है आखिर, क्यों ये सब इतना अजीब है, कोई बताएगा मुझे। तब शैडो कृष्ण को अपनी दूरबीन देता है उधर देखने को, कहता है जो बोट उन्हें लेकर आई थी उसके पीछे वही ब्लैक डीमन लगा हुआ है जो किसी आम शार्क या वेल से 4 गुना बड़ा है, और इसीलिए वो पलक झपकते ही बोट को गायब कर देता है। जैसे अभी उस बोट वाले के साथ हुआ वो पहला नहीं, बल्कि यहाँ पर न जाने कितने लोग इस ब्लैक डीमन का शिकार हो चुके हैं। जो कोई भी इस जगह पर आता है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं जाता, क्योंकि ये रख शख्स उन्हें कभी वापस जाने ही नहीं देता। इसीलिए मैं और मेरा साथी यहीं पर हमने बहुत बार कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, बल्कि उन्हें पता है कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर उन्होंने भेज दिया। काफी हैरान कर देने वाली बात ही है, लेकिन अभी पाउल को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। अब वो इस रख के हर एक कोने को चेक करने जाता है। तब शाडू ने बताया यहाँ पर कुछ भी वर्कंग नहीं है, जो कुछ भी ठीक था सब कुछ उसने तोड़ दिया, क्योंकि जब भी उसकी मर्जी होती है तब वो आकर तोड़ देती है। यहाँ सिर्फ ब्लैक डीमन का राज चलता है और किसी का नहीं, और अगर किसी को यहाँ से निकलना है तो सबसे पहले उस रख को ठीक करना होगा, जिसके लिए पानी के नीचे जाना पड़ेगा। ये सुन पाउल तैयार हो गया, क्योंकि अगर उसे ऐसा कर दिया तो उसे एक अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा, जिसके लिए वो सालों से मेहनत भी कर रहा है। पर क्रिस्टीन उस बात के लिए राजी नहीं थी। उसके भी कुछ सवाल थे, जैसे वो ब्लैक डीमन सिर्फ यहीं पर क्यों आता है, कहीं और क्यों नहीं जाता। तब शाडू बताता है कि ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ, हमने कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के साथ मजाक किया, जिसकी सज़ा अब हमें मिल रही है। दरअसल हमने ये जगह बहुत ही सस्ते में मिल गई, इसीलिए हमारी कंपनी ने यहाँ पर लिमिट से ज़्यादा डरल कर दिया, जिसके कारण हुआ ये कि ब्लैक डीमन इसी डरल होल से बाहर आ गया और फिर कभी वापस नहीं गया। उसकी ये बातें सुन पाउल बहुत हंसता है, तो शाडूज पर चलाते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, पर यही हकीकत है। इसके बाद ये लोग नीचे जाने की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक कैप्सूल को तैयार किया। उस दौरान ब्लैक डीमन बार बार उनकी रख से टकरा रही है, लेकिन पोल को किसी भी हाल में ये करना ही है। उसने शाडू के साथी को नीचे भेजा जो कैप्सूल में था, पर नीचे जाकर जब वो अपने काम में लग गया तो उसे वहां पर एक बूम नजर आया जिसमें टाइमर चल रहा था, जो देखकर हमें ये पता चल गया कि जो लोग कहानी की शुरुआत में ये आए थे वो असल में इस रेक को पूरी तरह खत्म करने के लिए आए थे। इसीलिए उन्होंने उस बूम को लगाया। इतनी मुस्काई को अपने चारों और बस इंसान के अकठी हुई टुकड़ी नजर आते हैं, जो देख वो थोड़ा घबरा जाता है, जिसे उसे खतरे का अंदेशा हुआ ही नहीं, और इतना भयानक मंजर उसे देखेगा उसका कोई अंदाजा नहीं था उसे, और इसी चीज का वो फायदा ब्लैक डीमन उठा लेता है। ऊपर पाउल बहुत कोशिश करता है उस कैप्सूल को, लेकिन वो ऊपर नहीं आ सका। पर आई सिर्फ एक चीज, वो थी उसकाई की आधी कटी हुई लाश, जो देख उसका साथ ही बड़ी तरह से रोने लगता है। सभी बहुत घबराहट जाते हैं, खासकर क्रिस्टीन और उसके बच्चे, क्योंकि ये वो बड़ी तरह से उस जगह पर फंस चुके हैं। ऊपर से वो बम जो कि कुछ ही घंटों में फट जाएगा, यानी कि एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कनवा। एंजल ने ये सारी चीज़ों को देख लिया, जिसे वो सदमे में आ चुकी है। तब पाउल अंदर जाता और अपनी ही बीवी से लड़ने लगता है कि अब न जाने उनके बच्चों का क्या होगा। उसने उन्हें एक महफूज जगह पर छोड़ा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आ गई। उसके इस गुस्से को देखकर क्रिश्चियन सच बता देती है, कैसे एक शराबी उसकी बेटी को छेड़ रहा था, और इसीलिए वो लोग अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर इतना खतरा है, वरना वो कभी ईसोर आते ही नहीं। दोनों को लड़ते हुए देख वहां उनके बच्चे आ गए। जिसने पाउल झूठ कहता है कि सब कुछ ठीक है, पर अंजील ने सब देख लिया। लेकिन हेंडी को अभी कुछ पता ही नहीं है। अंजील कहती है कि सब ठीक है, तुम जाकर। इधर शीदू बेचारा अपनी साथी की मौत पर अफसोस मना रहा है। तब पाल उसके पास आया और कहने लगा इसकी ही वजह से ये सब हुआ है, तभी उसे अपने
सामने कुछ शिप नजर आए तो उसने फ्लेयर चला दी, लेकिन शीदू ने उसे रोका क्योंकि वो उसका एक वहम था। वहां पर कुछ भी नहीं है, पूरा समंदर खाली पड़ा है। उसकी ऐसी हरकत को देखकर शादू को भी डर लगने लगा है, कहीं कुछ वो कोई गलत काम ना उठा ले। हेनरी जो अब यहाँ पर रहते हुए परेशान हो चुका है, इसीलिए वो अपने पता से पूछता है क्या उन्हें कुछ होने वाला है, क्या वो लोग मरने वाले हैं। तो पाउल समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग जल्दी ही वापस घर जाएंगे। इतना कि अगर वो अंजन रूम में चला गया तो उधर क्रिस्टीन भी कुछ मतलब के सामानों को ढूंढने लगी। इस दौरान उसे कुछ पेपर मिले जिस पर पावल के साइन थे। उसे पता लगा कि उसे ये बात पहले से ही पता थी कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन उसे फिर भी कंपनी उसे झूठ कहा कि सब कुछ ठीक है। और इतने में ही हम हेंडी के चीखने की आवाज़ आती है, जो कोई पानी में गिर चुका था। ये देखकर क्रिस्टीन फौरन पानी में कूद गई तो वहीं पाउल अपनी बेटी की जान बचाने के लिए इस ब्लैक डीमन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन उन्होंने हेंडी की जान को दबोचा लिया। तब क्रिश्चियन ने उसके सामने सारा सच कह दिया। उसकी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गिनवा दी। असल में डीमन तो तुम हो, तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं। न जाने कितनी लोग ऐसे ही तलब तलब कर मर गए होंगे। तो पावल का जवाब आता है कि ये सब उसने अपनी परिवार के लिए किया ताकि उसे ज्यादा पैसे मिल सके, जिससे वो एक अच्छी जिंदगी बिता सके। तो क्रिस्टीन ने जवाब में कहा कि इतने पैसों का तुम करोगे क्या जब हम लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पावल अब सब कुछ ठीक करने में लग जाता है। उसने पहले तो उस जनरेटर को ठीक कर दिया, जिस दौरान उसने शादू को बताया कि वो इंसान मैं ही हूं जिसने उन पेपर पर साइन किया था ताकि वो पैसे मुझे मिल सके, लेकिन मुझे मेरी ही कंपनी ने धोखा दे दिया क्योंकि उन्होंने मुझे मानने के लिए यहाँ पर भेज दिया, मेरे लिए उस बॉम्ब को लगाया। मेरी बात अब सुनो, अभी उस बॉम्ब को फटने में 10 मिनट बचे हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ ताकि उस बॉम्ब को जिससे वो ब्लैक डीमन मेरे करीब आएगा और फिर उसी का फायदा उठाकर तुम मेरे परिवार को लेकर यहाँ से भाग जाना, जो कि अब उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका है। वो समझ जाता है कि पावल खुद की कुर्बानी दे रहा है, इसीलिए वो उसके इस प्लान के खिलाफ था। लेकिन पॉल ने ठान लिया यहाँ पर अब टाइम भी बहुत कम है। उसके जाने से पहले अपनी परिवार से बात की और क्रिस्टीन से कहा कि वो उस बम को ले कर ऊपर आ रहा है ताकि आगे जाने पर उन्हें वो काम आ सके। इतना कहकर वो पानी में कूद गया और इधर शैडो अब सभी को लेकर बोट में बैठ गया और वहां से दूर जाने लगा। नीचे जाने पर पॉल ने उस बॉम्ब को उतार लिया, लेकिन तब तक वो ब्लैक डीमन उसके पीछे पड़ चुका है और उसे बचने के लिए वो एक जाली के पीछे छुप जाता है। तभी उसे एहसास हुआ कि वो गला सिलेंडर वाली ऑक्सीजन लेकर आ चुका है, यानी कि अब इसका खेल खत्म। इसीलिए अपने आखिरी समय पर वो अपने परिवार से रेडियो पर बात करता है। उनसे कहता है कि उन्हें अकेले ही जाना होगा क्योंकि अब वो ऊपर नहीं आ सकता। उसकी बातें सुन कृष्ण कहती है कि वो उसके बिना क्या करेंगे। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बस प्लीज़ तुम ऊपर आ जाओ, हमारे साथ चलो। पूल अब जिंदा नहीं बच सकता। उसने इस कदम को उठाया और अपने बच्चों से आखिरी अलविदा कहा। फिर वो इस जाल से बाहर आ गया, जिसके बाद इस ब्लैक डीमन ने उसे जिंदा ही नगल लिया। लेकिन जैसे ही वो बूम उसके पेट में फटा, जिससे कि वहाँ एक जोरदार धमाकी होता है जिसमें वो मारा गया और साथ में वो पूरा रग पानी में समा गया। इन लोगों को इयान ड्रेक और उसके लोग बचा लेते हैं, लेकिन पावल की इस कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उसने अपनी जान देकर न जाने कितने लोगों की जान बचा ली, लेकिन एक पहलू ये भी है कि उसके लालच के कारण यहाँ पर न जाने कितने लोगों ने ऐसे अपनी जान गंवा भी दी। शायद उसी का कर्मा पाल को मिला। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।